आत्मा ही रत्नत्रय स्वरूप है, आत्मा ही कल्याण स्वरूप है, आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है, ऐसा कहा है। ऐसा क्यों कहा है? रत्नत्रय और कोई नहीं, आत्मा ही है, ऐसा क्यों कहा? आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा का ज्ञान करो, यही आत्मा ही रत्नत्रय स्वरूप है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र नहीं मिलता। जब भी रत्नत्रय प्राप्त होगा तो आत्मा में ही प्राप्त होगा, और किसी पदार्थ में रत्नत्रय प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहा आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा की चर्या करो, यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान, यही सम्यक चारित्र है। चूँकि आप लोग बेंगलोर में हैं तो आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है, व्यवहार रत्नत्रय क्या है, और निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और सम्यक निश्चय सम्यक चारित्र क्या है। तो आप लोग एयरपोर्ट तो कई बार गए होंगे ना? हाँ, आपने हवाई जहाज़ को लैंड होते हुए भी देखा होगा, और हवाई जहाज़ को उड़ान भरते हुए आपने देखा होगा। दोनों दशाओं का आप आकलन करिएगा। जब वह हवाई जहाज़ लैंड करने लगता है तो उसके जो चाक होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, अभी उसके अंदर रहते हैं, लेकिन वो तीनों कहाँ हो जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। जैसे वो नीचे आते हैं, भूमि पर स्पर्श होते हैं, तो चाक के माध्यम से 1 2 3 चाक के माध्यम से आप वहाँ पर लैंड करते हैं, उतरते हैं। जैसे आपके लिए अब उड़ान भरना है, तब भी आपके लिए क्या करना पड़ेगा? चाक का सहारा फिर लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जैसे उड़ान ऊंची उठी हवाई जहाज, वैसे वो चाक कहाँ चले जाते हैं? अंदर उसके पेट में चले जाते, दिखाई नहीं देते। समझ में आया ना? ऐसे जब व्यवहार में आते हैं तब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पृथक पृथक दिखाई देते हैं, उस एरोप्लेन की चाक की भांति। जैसे निश्चय में जाते हैं, तीनों अंदर ही घुल मिल जाते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते, तो निश्चय मात्र हवाई जहाज दिखाई देता है। ऐसी आत्मा मात्र प्रतीत होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अलग से प्रतीत नहीं होता। अलग से प्रतीत क्यों नहीं होता? इसलिए अलग से प्रतीत नहीं होता वहाँ, क्योंकि उसके अंदर ही वह समाहित हो जाया करता है। जैसे कि हवाई जहाज के तीनों चाक अंदर चले जाते हैं। चाक समाप्त हो गए क्या? नहीं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, अब उनका काम समाप्त हो गया। वैसे ही जब निश्चय में जाते हैं तो व्यवहार, सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण हो जाता है। उन्होंने अपने काम करना बंद कर दिया, अपना काम पूरा हो गया, शांत बैठ गए, अब ध्यान में बैठ गए। अब कोई समिति, कोई भी प्रवृत्ति नहीं करना अब उनके लिए। और जब चलना ही नहीं है तो क्या तोड़ना है? चलना अलग है, स्वाध्याय करना, चर्या का पालन करना, ये जो होता है वो चलना कहलाता है। और जब ध्यान में चले गए तो उड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? उड़ना कहलाता है। तो हवाई जहाज़ का ऐसे ही होता है, ऐसी आत्मा का होता है। जब बाहर चर्या में आएंगे, जब चलना होगा, है ना, तो दिखाई देगा सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र दिखाई देगा आपके लिए। ये व्यवहार रत्नत्रय हो जाएगा। जो दिखाई नहीं देगा, लीन हो गए, वो हो गया सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय रत्नत्रय हो गया। तो समय समय पर दोनों की आवश्यकता पड़ती, व्यवहार की भी और निश्चय की। जब लैंड होना हो या उड़ान भरना हो, तब उस समय व्यवहार रत्नत्रय काम में आता है। और जब उड़ान भर गई हो और जब तक उतरना नहीं है, तब तक बीच का जो है ना, वो क्या है? निश्चय रत्नत्रय चलता रहता है। फिर कोई आवाज़ नहीं, कोई कटर पटर नहीं, शांत। घबराहट कब होती है? या तो उड़ान भरना हो या फिर नीचे उतरना हो। बाकी बीच में कुछ मालूम ही नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे, कैसे बैठे हैं। मैं तो कभी उड़ा नहीं उसमें, तुम्हारी हवाई जहाज में, लेकिन अपनी हवाई जहाज में जरूर उड़ा हूँ, मुझे पता है, आत्मा की जहाज। तो उसमें कोई आवाज़ नहीं, कहाँ क्या हो रहा कोई मतलब नहीं रहता उसमें। शांत अपनी उड़ान भरते रहो। समझ गए? जब तक आपको आकाश की ऊंचाइयाँ पाना है तब तक आप इस प्रकार करें। ये है आपका व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय होता है।